दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर औरंगजेब। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे कुछ किंगडम्स लिखे हुए हैं, उसको हम देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि ये जो किंगडम्स है रिवर में कहाँ पे है। ठीक है, रिवर के कितने नज़दीक हैं कि रिवर पे ही है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ हमने यहाँ पे शो किया एरिया आपको, और कुछ यहाँ पे अलग एरिया शो किया, तो उसको हम आगे ही देखेंगे। पहले हम कुछ किंगडम्स देख लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे आपको रिवर शो किया है। रिवर में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है मेरा, मतलब ये पार्ट जो है ये क्या हमारा, एक मिनट पहले हम ये देख लेते हैं, फिर रिवर्स में हम देखते हैं। ठीक है, इससे आपको भी पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम स्टार्ट करें तो ये हो गया हमारा पेशावर। ठीक है, पेशावर हो गया ये। और यहाँ पे आए तो ये हो गया ये वाला हमारा लाहौर। ये हो गया हमारा मुल्तान, जो हमने यहाँ पे शो किया ये हमारा मुल्तान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो लाहौर है ये यहाँ पे लाहौर शो किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा आपको लाहौर। और ये क्या है, ये हो गया मुल्तान। ठीक, ये हो गया रिवर में। तो रिवर में हम आपको बता दे रहे ये है हमारा क्या, सतलज रिवर। ये हो गया क्या, सतलज रिवर। ठीक, फिर आगे जो रिवर आगे जाके डिवाइड हुई है। ठीक है, झेलम, चेनाब और रावी में। और ये हो गया हमारा सतलज रिवर। तो यहाँ का पार्ट यहाँ पे हमने शो किया, ये हो गया। और आगे देखे तो हमारा ये क्या हो गया, अमृतसर। यहाँ पे ये हो गया अमृतसर। ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया पानीपत ये वाला। और इसके नीचे क्या हमारा, दिल्ली। और ये है हमारा क्या, मथुरा। ये हो गया हमारा क्या, आगरा। और ये क्या हो गया, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। और ये हो गया हमारा इलाहाबाद। ठीक, और ये हो गया हमारा अजमेर। और ये हो गया हमारा जोधपुर। यहाँ पे हो गया क्या, अहमदाबाद। और इधर आए तो ये हो गया हमारा कलकत्ता, जिसको हम कोलकाता भी कहते हैं। ठीक, कलकत्ता को ही कोलकाता भी कहते हैं। और ये क्या हो गया, ये हो गया पटना। और ये क्या है हमारा, बनारस, जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसी चीज को अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हैं जी, ये है हमारा क्या, पटना। पटना हमारा यहाँ पे है। ये रिवर आप देख सकते हैं, रिवर इधर से जो ऑरिजिनेट हुआ था ब्रह्मपुत्र, ये आगे चल के यहाँ पे आया है। और यहाँ से डिवाइड हुआ है किस किस में, कोसी हो गया, और नहीं, कोसी तो इधर है, कोसी, गंडक, घाघरा, यहाँ पे गंगा, यमुना हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा यमुना रिवर। यमुना रिवर अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुई है पूरी यमुना रिवर। ये वाली है हमारी यमुना रिवर। बाकी ये मिक्स है, गंगा यमुना आगे चल के ये अलग अलग हुई है, बाकी एक ही चीज है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर है, फिर यहाँ पे ये आगे चल के डिवाइड हुई है किसमें, यमुना रिवर में। यमुना रिवर के पास अक्सर है ये क्या हमारा, आप देख सकते हैं ये चारों, आगरा, मथुरा, दिल्ली, पानीपत। आगरा, मथुरा, दिल्ली, पानीपत। ठीक है, ये किसके पास है, ये है यमुना रिवर के पास। ये हो गई यमुना रिवर, ये हो गई गंगा। ठीक, और ये कोसी, गंडक, घाघरा। ठीक, फिर गंगा यमुना हो गई। और बाकी ये देखे तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ग्वालियर। क्या हमारा ग्वालियर कहाँ गया, ग्वालियर, हाँ ग्वालियर, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा ग्वालियर, जो किसके बीच में आता है, चंबल, बेतवा और सोन के बीच में आता है। ठीक है, तो ये चंबल नहीं, इन्हीं दोनों के बीच में आता है, चंबल बेतवा के बीच में आता है, सोन के नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर आगे अगर हम देखें तो ऐसे आई है, और यमुना यहाँ से स्टार्ट हो गई, इधर से डिवाइड हो गई। ठीक है, बाकी ये घाघरा में आ ही रहा है, ये आप इसे घाघरा में ले सकते हैं। और ये गंगा में, ये इतना सारा किसमें हो गया, यमुना में। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, औरंगाबाद। ठीक, औरंगाबाद हो गया ये। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया गोलकोंडा, ये हो गया हमारा वेल्लोर। और ये क्या हो गया, चंद्रगिरी। ठीक है, चंद्रगिरी हो गया ये। इधर आए तो हम, ये हो गया सूरत। सूरत कौन सी रिवर पे है, ये हमारा
ताप्ती रिवर पे है। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे दो रिवर है, एक नर्मदा रिवर और दूसरा ताप्ती रिवर। तो ये यहाँ पे है किस पे, ताप्ती रिवर पे है ये सूरत हमारा, ठीक है, ये हो गया। और नीचे देखो तो ये हो गया हमारा बॉम्बे, जिसको हम मुंबई भी कहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा पूना, जिसको हम पुणे के नाम से भी जानते हैं, या पुणे भी बहुत लोग कहते हैं। ये हो गया हमारा गोवा, ये वाला गोवा हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, बीजापुर। ये कौन सी रिवर पे है बीजापुर, ये है कृष्णा रिवर पे, ठीक है। अगर आप रिवर आपसे कोई रिवर पूछे तो आप बता सकते हैं कृष्णा रिवर। बाकी जो है ये किसी रिवर पे नहीं है, आस पास है। आप जानते होंगे रिवर यहाँ पे कावेरी, फिर कृष्णा रिवर है, फिर गोदावरी। हमने आपको रिवर कई सारी वीडियो में पढ़ाया है, आपको ऐसे याद भी हो गया होगा। तो ये हो गया कि हमारा कुछ किंगडम्स थे यहाँ पे जो हमने आपको मैप में शो किए। बाकी जो एरिया है उसको हम आगे देखते हैं कि एरिया हमने किस चीज का बनाया हुआ है और ये वाला एरिया किसका है, ठीक है। देखेंगे अब हम देखेंगे इसे, ठीक है, जो एरिया हमने यहाँ पे शो किया और जो लिखा है, ठीक। उससे पहले कुछ एरियाज हम देख लेते हैं, कुछ रीजन देख लेते हैं। क्या पहला हो गया कि हमारा काबुल पाकिस्तान, यहाँ पे काबुल का रीजन है पूरा, यहाँ पाकिस्तान। सिक्स का एरिया ये है, सिख का एरिया ये है। यहाँ पे थे जाट्स और यहाँ पे राजपूतास या राजपूत। और यहाँ पे कौन है, बुंदेलास। और यहाँ पे क्या है, बिहार। यहाँ पे बंगाल। और ये हो गया हमारा क्या, बांग्लादेश। यहाँ पे भूटान हो गया, ठीक। ये हो गया क्या हमारा, मराठास, ठीक। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मराठास, जिसके बारे में दिया गया है क्या, शिवाजी के बारे में, वो भी एक मराठा में आते थे। तो यहाँ पे मराठास का एरिया था पूरा। तो ये शिवाजी का जो टेरिटरीज बताया गया, ये इतने एरिया को बताया गया है। अभी हम आपको शो कर दे रहे हैं, उससे पहले हम ये बता दे रहे हैं आपको क्या प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री, ये आप जानते हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्या यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरे ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ पे पूरा आकर यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। ये इस तरह से डिनोट किया जाता है, डैश फिर डॉट फिर डैश डॉट, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और अब हम क्या देख लेते हैं, ये एरिया जो हमने क्या शो किया है, एक्सटेंट ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब, ये हम देखेंगे। ये जो लॉन्ग एरिया है ये हम देखेंगे, ये इसके अंडर में आता है, किसके, मुगल एम्पायर में, किसके, औरंगजेब के अंडर में। और फिर यहाँ पे देखेंगे शिवाजी टेरिटरीज, जी यहाँ पे ये एरिया है, ये शिवाजी टेरिटरीज का है, ठीक है। अभी हम आपको इसको कलर करके शो कर दे रहे हैं, ठीक। हम ये भी देख लेते हैं। क्या पहला हो गया कि हमारा एक्सटेंट ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब, ठीक है, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया है। आप देख सकते हैं जितना भी एरिया यहाँ पे स्टार से हमने डिनोट किया है, ये किसके अंडर में आते हैं, एक्सटेंट ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, किंगडम्स के नेम्स देखे और रीजन्स देखे, क्या क्या, काबुल, यहाँ पे पाकिस्तान, जाट, मराठा, यहाँ पे सारी चीज़ें देखी, ठीक है। राजपूतास, बंगाल, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया है। और कुछ एरिया था जो हमने आपको शो कर दिया है। जब आपको नेमिंग करनी होगी तो आप नेमिंग पहले कर चुके होंगे, जो हमने आपको पहले बता दिए। और ये एरिया हो गया, ठीक है। एरिया भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम नेमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इधर का हो गया पाकिस्तान का एरिया, यहाँ पे सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र का पार्ट, गुजरात हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना का सम पार्ट्स हो गया, इधर का कर्नाटका का पार्ट हो गया, और यहाँ पे तमिलनाडु केरला का तो पार्ट है ही। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया हमारा, आसाम का पार्ट भी थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं। बाकी हो गया क्या हमारा, शिवाजी टेरिटरीज में अगर देखें तो ये जो एरिया है हमारा किस में आता है, शिवाजी टेरिटरीज में, ठीक है। जो यहाँ पे मराठास का एरिया था, हमने यहाँ पे देखा ही था। तो इतना जो एरिया है इनके अंडर में आता है। यहाँ पे आप स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो महाराष्ट्र इसमें मेजर पार्ट हो गया, ठीक है। सब पार्ट्स ऑफ कर्नाटका भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये एरिया हो गया क्या हमारा, मैप का वर्क हो गया हमारा, ये और ये हमने देखा ही। तो इतना सारा मैप का वर्क था हमारा क्या, द मुगल एम्पायर औरंगजेब के अंडर में, ठीक है। और यहाँ पे म्यांमार आप देख सकते हैं, ये छूट गया था। अब हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे थ्योरी, ठीक है।
एक बार पहले हम रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे, ठीक। तो आफ्टर a struggle, Shahjahan arose to the throne in 1628 AD. Art and architecture emerged greatly during his reign. शाहजहां was a great builder. ठीक है, इसका मतलब क्या है? आफ्टर अ स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल के बाद, काफी मेहनत के बाद, शाहजहां अरोज टू द थ्रोन इन 1628 AD. शाहजहां ने 1628 AD में सिंहासन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर इमर्स्ड ग्रेटली ड्यूरिंग हिज रीजन। आर्ट यानी कला और वास्तुकला जो थी ये इस समय काफ़ी विकसित हुई, ठीक है, इस समय इसका काफ़ी विकास हुआ। और शाहजहां वाज अ ग्रेट बिल्डर। शाहजहां जो थे एक ग्रेट बिल्डर थे, यानी ग्रेट महान निर्माता थे, ठीक है। आगे देखें तो हम क्या, औरंगजेब 1658 AD टू 1707 AD, ठीक है। एक बार पहले हम रीड करते हैं। औरंगजेब ascended the throne in 1658 AD after imprisoning his father Shahjahan in Agra fort. In the north, he had to suppress the revolts of Jats, Bundelas, and Sikhs. He spent the first 25 years of his reign in Deccan fighting the Muslim rulers of Golconda, Bijapur, and Marathas under Shivaji. Aurangzeb died in 1707 AD, leaving behind his sons to quarrel over the succession and an empire which was on the verge of disintegration. The Deccan campaign had drained the treasury and disturbed the trade and commerce. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? औरंगजेब ascended the throne in 1658 AD after imprisoning his father शाहजहां in Agra fort. अपने औरंगजेब जो थे इन्होंने अपने पिता को आगरा रेड फोर्ट में कैद करने के बाद कब्जा कर लिया, किस पे? सिंहासन पर। कौन से सन में? 1658 AD में औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के फोर्ट में कैद कर दिया और उसके बाद सिंहासन पर खुद कब्जा कर लिया। इन द नॉर्थ, उत्तर में देखें तो हम ही हैड टू सप्रेस द रिवॉल्ट्स ऑफ जाट्स, बुंदेलास एंड सिख्स। इन्होंने जो क्या किया, उत्तर में जाट्स, बुंदेल्स जो थे एंड सिख्स जो थे, इनके जो रिवॉल्ट्स थे उसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। ही स्पेंट द फर्स्ट 25 ईयर्स, इन्होंने अपने शुरुआत के 25 साल खर्च किए किस पे या बिताए, ऑफ हिज रीजन इन दक्कन फाइटिंग, युद्ध दक्कन फाइटिंग में, यानी दक्कन का एरिया आप जानते होंगे मैप में, ठीक। ये जो एरिया है ये दक्कन का एरिया है। अब और आगे क्या है, द मुस्लिम्स फाइटिंग द मुस्लिम के साथ युद्ध करने में, मुस्लिम रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, जो गोलकोंडा के मुस्लिम रूलर्स थे उनके साथ युद्ध करने में, और किसके? बीजापुर एंड मराठास के जो रूलर्स थे इनके साथ युद्ध करने में बिता दिए। मराठास में देखें तो अंडर शिवाजी के युद्ध के साथ युद्ध करने में बिताए। बाकी जो रूलर्स थे गोलकोंडा के उनके साथ और बीजापुर के साथ युद्ध किया इन्होंने। और देखें तो औरंगजेब डाइड, औरंगजेब की मृत्यु हो गई कब? 1707 AD में, ठीक है। लिविंग बिहाइंड हिज सन्स टू quarrel over the succession and an empire which was on the verge of disintegration, ठीक। ये क्या कह रहे हैं कि इनकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की, और लिविंग बिहाइंड ये अपने बेटों के पीछे, क्या मतलब इनके बेटे जो थे ये कौन राजा बनेगा आगे जाके, सक्सेशन मतलब सिंहासन का राजा कौन बनेगा, उसके लिए ये आपस में झगड़ा करते रहते थे, ठीक है। और आगे जाके क्या हुआ, मतलब एक हिसाब से जो था क्या, एम्पायर व्हिच वाज, एक मिनट, सक्सेशन एंड एन एम्पायर, जो एम्पायर था व्हिच वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी जो ये आपस में युद्ध किया करते थे कि नहीं हम राजा बनेंगे, मतलब कौन राजा बनेगा कौन नहीं, इसके लिए इनके बेटों में ऐसा चलता रहता था, ठीक है, झगड़ा लड़ाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका एम्पायर ही एक हिसाब से नष्ट होने लगा धीरे धीरे, ठीक।
डिसइंटीग्रेशन, वॉज लिखा है ना, वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। एक हिसाब से पतन की तरफ थोड़ा थोड़ा जाने लगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, द दक्कन कंपैरिजन हैड ड्रेन्ड द ट्रेजरी एंड डिस्टर्ब द ट्रेड एंड कॉमर्स। इनके जो थे, जो ट्रेजरी थी यानी जो इनके पैसे वैसे रखे गए थे खजाने वजाने, वो भी ड्रेड यानी खत्म होने लगे, ठीक है। और एक हिसाब से ड्रेड मतलब सूखा होता है, तो यहाँ पैसों के अकॉर्डिंग दिया गया है कि पैसों के मामले में कमी हो गई या फिर वो भी खत्म होने लगे, ठीक। और डिस्टर्ब द ट्रेड, इनके जो ट्रेड व्यापार हो रहे थे वो भी बंद हो गए। कॉमर्सली ये भी बहुत नाजुक, यानी कि कोई भी चीज़ हो अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो उनके पैसे भी खर्च हो जाएंगे, उनका जो युद्ध है मतलब सिंहासन है वो भी नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। वो आपस में लड़ रहे हैं और पैसे भी खर्च हो गए, व्यापार भी बंद हो गया क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। जब आपस में ही लड़ते रहेंगे, नहीं हम राजा बनेंगे, नहीं हम राजा कर बनेंगे, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग सब लोग अपना अपना खर्च करने लगेंगे, नहीं हम राजा हैं, नहीं हम राजा हैं। तो इसका अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इनके पैसे भी लगभग सारे खत्म हो गए और व्यापार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, तो इस अकॉर्डिंग वो भी पतन की तरफ चला गया। तो ये सारी चीज़ें थी किस पे, मुगल एम्पायर, ठीक है, औरंगजेब के बारे में। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।